हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेघनाथ हनुमान जी महाराज को बांधकर रावण की सभा में ले जाते हैं। सभी बजरंगबली का उपहास उड़ाते हैं और उन्हें देखकर बजरंगबली मंद मंद मुस्कुराते हैं। रावण चकित होता है कि एक वानर को पकड़ने में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। हनुमान जी मुस्कुराकर अशोक वाटिका के विध्वंस का कारण सुनाते हैं और रावण की पूर्व पराजय का उल्लेख कर उसे चिढ़ा देते हैं। रावण क्रोध में सिर काटने का आदेश देता है, परंतु विभीषण दूतवध रोक देते हैं। अंततः हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने का दंड तय होता है। भगवती सीता की प्रार्थना से वह अग्नि हनुमान जी महाराज को स्पर्श नहीं करती। जैसे ही पूंछ सुलगती है, हनुमान जी महाराज बंधन तोड़कर आकाश में छलांग लगा देते हैं और जलती पूंछ से लंका की प्राचीरें, महल और राजपथ सब धधक उठते हैं। आग की लपटों में लंका का अहंकार पिघलता जाता है और रामदूत हनुमान जी महाराज विजय का संदेश हवा में लिखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हम आप सबके मत को स्वीकार करते हैं, परंतु इस दुष्ट वानर को कोई न कोई दंड देना आवश्यक है। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है, अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। जली पूंछ लेकर ये अपने स्वामी के पास जाए और वहां इसके मित्र और कुटुंबीजन इसे दीन और पीड़ित अवस्था में देखकर दुखी हों। राक्षसगण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे नगर की सड़कों चौराहे पर घुमाएं, जिससे राक्षसों के बच्चे जलती हुई पूंछ वाले वानर को देखकर प्रसन्न हों। यह हमारी आज्ञा है। सुना है महाराज तो उसे जीवित दंड देने वाले थे, परंतु मंत्रियों के कहने से कि दूत का वध नीति विरुद्ध है, उन्होंने आज्ञा दी है कि उसकी पूंछ जलाकर अंग भंग कर दो। वानरों को तो अपनी पूंछ से बहुत ममता होती है, बहुत दुखी होगा। दुखी क्या होगा? आग में पूंछ जलेगी तो मछली की भांति तड़पेगा। अरे चली जा रही है। अरे लपेटो जल्दी, कपड़ा लपेटो। मायावी वानर है। जैसे जैसे उसकी पूंछ पर तेल से भिगोए वस्त्र बांध रहे हैं, वैसे वैसे उसकी पूंछ लंबी से लंबी होती जा रही है। जितनी पूंछ लंबी करेगा उतनी ही आग अधिक फैलेगी, उतना ही अधिक तड़पेगा। कितना मूर्ख है। वानर जो ठहरा मूर्ख तो होगा ही। हे अग्निदेव, यदि मैंने पति की एकनिष्ठ सेवा की है
यदि मेरे पति भक्ति में कोई खोट नहीं, यदि मुझ में तपस्या अथवा पतिव्रत धर्म का बल है, तो मेरे पुत्र हनुमान के लिए आप शीतल हो जाइए। जय श्री राम। देखिए स्वामी, जिनका एक दूत अकेले ही आपकी सारी लंका नगरी को जलाकर राख कर सकता है, स्वयं उनकी शक्ति का विचार कीजिए। ये शकुन अच्छे नहीं है नाथ। मैं आपसे फिर कहती हूँ कि सीता सारी लंका का सर्वनाश करने आई है, उसे राम के पास वापस भेज दीजिए। अब भी समय है नाथ। मंदोदरी, वीर पुरुषों की पत्नियां उन्हें कायरता की शिक्षा नहीं देती। सिंह एक बार जो शिकार मार लेता है, फिर उसे किसी के डर से वापस नहीं करता।
रावण के अभिमुख जब पहुंचे हनुमान, राजसभा में सबके खड़े हो गए कान। हनुमत के साहस का उन्हें नहीं था ज्ञान, रह रह कर करते सब उनका अपमान। एक विभीषण ने ही रखा उनका पक्ष, भली भांति वे जाने हनुमत कितने दक्ष। रावण ने हनुमत को देना चाहा कष्ट, और हुई फिर पल में सारी लंका नष्ट। पाठ यही सिखलाए हम सबको यह सर्ग, अविचार सदा करता सबका बेड़ा गर्क।